हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। टॉपिक चल रहा है आइसोमराइज्म और आज की क्लास में हम लोग जो है ऑप्टिकल आइसोमराइज्म को थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में थोड़ी सी बात हम लोगों ने करी थी ऑप्टिकल आइसोमराइज्म की, लेकिन आज जो है थोड़ा और गहराई से बातें होंगी। एक कार्बन एटम बना लो, कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप्स जोड़ने की तैयारी कर लो। कह दो यहां पर इथाइल जोड़ दिया, यहां पर मिथाइल जोड़ दिया, यहां पर ब्रोमीन और यहां पर हाइड्रोजन। इस कार्बन को, जिसके साथ हमने 4 अलग अलग ग्रुप्स जोड़े हैं, उसे हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। एसिमेट्रिक कार्बन, या फिर कभी कभी उसे हम कायरल कार्बन भी कह देते हैं। तो एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। और इन चारों ग्रुप्स को इस कार्बन के साथ जोड़ने का एक तरीका और भी हो सकता है। ध्यान देना, कार्बन वही है और चारों ग्रुप्स भी वही है। ग्रुप्स भी हम बदल नहीं रहे हैं, चारों ग्रुप्स भी बिल्कुल वही है। ब्रोमीन और हाइड्रोजन वैसे ही लिख दो, इथाइल और मिथाइल को आपस में बदल दो थोड़ा। तो ये एक और मॉलिक्यूल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या ये दोनों सेम है? इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो सबसे पहले तो बीच में अगर तुम एक मिरर इमेजिन करो, तो ये इसका इमेज और ये इसका इमेज। मिरर में क्या होता है, जैसे हम अपना हाथ ऐसे रखें और बीच में एक मिरर लगा दें, तो जो इमेज बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, राइट? हाथ हमने ऐसे रखा और उसका इमेज जो है ऐसा बना। तो ये मॉलिक्यूल और ये उसका मिरर इमेज, क्या ये दोनों सेम है? पहले तो 2 तरीके से बना लिया, क्या ये दोनों सेम है या फिर ये दोनों डिफरेंट है? तो हम बोलेंगे ये दोनों मिरर इमेज जरूर है, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब नॉट सेम। दोनों सेम नहीं है, दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है, बोले तो सेम नहीं है। इसको उठा करके इसके ऊपर रख दो तो देखोगे ये कार्बन बराबर इस कार्बन पर फिट बैठ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पर फिट बैठेगा, ब्रोमीन ब्रोमीन पर फिट बैठेगा, लेकिन मिथाइल इथाइल पर और इथाइल मिथाइल पर फिट नहीं बैठेगा। तो दोनों जो है सेम नहीं है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया जाए, कोई भी सामान ले लिया जाए, मिरर के सामने ले जाओ, उसका इमेज बनेगा ही बनेगा। तो क्या ऐसा हमेशा होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम नहीं होंगे? या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम हो भी सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग 2 एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारे दोनों हाथ, ये थोड़ा अच्छा बना नहीं है, लेकिन चलो मान लिया कि ये बायां हाथ है और ये दायां हाथ है, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये दोनों हाथ सेम है क्या? बाजार से जब हम ग्लव्स खरीद कर लाते हैं तो देखते हैं कि जो दाएं हाथ का ग्लव है वो बाएं हाथ में, और जो बाएं हाथ का ग्लव है वो दाएं हाथ में नहीं फिट होता है। इसी तरह से हमारे दोनों पैरों के जो जूते होते हैं, बायां वाला जूता दाएं वाले पैर में और दायां वाला जूता बाएं वाले पैर में फिट नहीं बैठता है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, दोनों जूते एक दूसरे के मिरर इमेज है, दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन ये सेम नहीं है। अगर सेम होते तो जो ग्लव इसमें फिट होता है उतनी ही आसानी से उसी तरीके से इसमें भी फिट हो जाता, लेकिन नहीं, दोनों के लिए 2 अलग अलग ग्लव्स है। और दोनों जूते भी दोनों अलग अलग पैरों में जाते हैं। बायां वाला जूता दाएं पैर में फिट नहीं बैठेगा, दायां वाला जूता बाएं पैर में फिट नहीं बैठेगा, वो सही पैर में ही फिट बैठते हैं, मतलब दे आर डिफरेंट। तो एक तो मिरर इमेज ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज का रिलेशनशिप ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज जो है वो सेम नहीं होते, तो हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल है। सेम नहीं होगा तो नॉन सुपर इम्पोजेबल। दूसरी तरफ एक बॉल को इमेजिन करो, बॉल का इमेज बॉल के जैसा होगा, और इस बार जो मिरर इमेज है वो सेम होता है और हम कहते हैं सुपर इम्पोजेबल। तो टेक्निकल वर्ड्स नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल मीन्स सेम, नॉन सुपर इम्पोजेबल मीन्स नॉट सेम। और यहां पर जो हमारा मॉलिक्यूल है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है, उसका मिरर इमेज नॉट सेम, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और ऐसे केस में हम कहते हैं ये दोनों 2 आइसोमर्स हैं, दोनों जो है 2 आइसोमर्स हैं, और इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको समझाने के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं इनएंसियोमर्स।
कि ये दोनों एक दूसरे के इनेंसियोमर्स है। जब भी कभी ऐसा हो कि एक मॉलिक्यूल है, उसका मिरर इमेज उसके साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो दोनों मिलकर के दो आइसोमर्स कहे जाएंगे और दोनों को एक दूसरे का इनेंसियोमर्स बताएंगे। तो जब भी मॉलिक्यूल में ऐसा देखने को मिले, मॉलिक्यूल और उसका इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो हम कहेंगे दोनों एक दूसरे के इनेंसियोमर्स है, राइट। इसी चीज को हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं। हम कुछ ऐसे बना लें, यही वाला मॉलिक्यूल, इसको हम लोग कुछ इस तरह के मॉडल में फिट कर दें। यहां पर चीजें टेट्राहेड्रल वे में लिखी हुई है। टेट्राहेड्रल मतलब कार्बन के साथ जब तुम 4 ग्रुप्स जोड़ोगे तो जो अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ये देख रहे हो ना ये मॉडल, ये चारों बॉन्ड्स, चारों ग्रुप्स, ये दोनों प्लेन में है, ऐसे पकड़ते हैं, ये दोनों प्लेन में है, ये प्लेन से बाहर जा रहा है और ये प्लेन से अंदर आ रहा है। तो बोर्ड पर जब बनाते हैं तो कुछ ऐसे ही, ये दोनों प्लेन में हो गए। ये नीला वाला कह दो इथाइल ग्रुप, लाल वाला कह दो मिथाइल ग्रुप, पीला वाला ब्रोमीन और ये व्हाइट वाला हाइड्रोजन, ठीक यही है ना। इसी चीज को हमको इसमें फिट करना है। तो ये जो ऐसे दिखाई पड़ रहा है कुछ करना नहीं है, इसको बस तुम ऐसे घुमा दो थोड़ा सा, जो ऐसे था इसको ऐसे कर दो। जब तुम ऐसे कर दोगे तो क्या होगा, ये दो ग्रुप्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं और ये दोनों ग्रुप्स, ये वाला और ये वाला, ये तुमसे दूर जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। इसी चीज को उठा करके यहां पर लिख दो। तो इन दोनों को यहां पर लिखोगे और इन दोनों को यहां पर लिखोगे। जो ऊपर दिख रहा है वो ऊपर लिखोगे, जो नीचे दिख रहा है वो नीचे लिखोगे। अब यहां से रिलेट करो जरा, तो जो अभी दाई तरफ है और बाई तरफ है वो तो अभी भी दाई तरफ और बाई तरफ ही रहेगा। लेकिन ये जो सामने वाला है, देखो ये गया ऊपर, ये जो सामने दिख रहा था ये गया ऊपर, और ये जो पीछे हाइड्रोजन दिख रहा है ये गया नीचे। तो इसको जब तुम यहां पर ला करके फिट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इथाइल यहीं पर दिखेगा, मिथाइल यहीं पर दिखेगा, ब्रोमीन गया ऊपर की तरफ और हाइड्रोजन आया नीचे की तरफ। तो इस तरह से यहां पर आ गया। इसमें होता क्या है कि हमको 2 डायमेंशनल वे में चीजों को प्रेजेंट करने में थोड़ी सी मदद मिलती है। यहाँ क्या है, हमने चीजों को 3 डायमेंशनल वे में बनाया है। यार 2 डायमेंशनल वे में जल्दी से फटाफट 2 लाइन खींचा और चारों ग्रुप्स को लिख दिया। लेकिन ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल 2 डायमेंशनल है, मॉलिक्यूल अभी भी 3 डायमेंशनल है। और ये दोनों बॉन्ड्स जो लग रहा है कि प्लेन में है, दे आर नॉट इन प्लेन। ये क्या है, प्लेन से ऐसे, ये प्लेन से ऐसे बाहर की तरफ है, और ये दोनों भी प्लेन में दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी प्लेन में नहीं है, ये प्लेन से अंदर जा रहा है, ये प्लेन से अंदर जा रहा है। तो इसी चीज को अगर हम अपने मन में इमेजिन करें तो कुछ सिचुएशन ऐसा है कि ये बीच में कार्बन, यहां पर ये ग्रुप जो प्लेन में दिखाई पड़ रहा है, एग्जैक्टली ये प्लेन से बाहर आ रहा है। तो ऐसे मोटी वाली लाइन से बना दो, वेज लाइन बोलते हो इसको भी, इस तरह से वेज लाइन से बना दो। ये अंदर जा रहा है, डॉटेड लाइन से बना दो। ये भी अंदर जा रहा है तो डॉटेड लाइन से बना दो। तो एग्जैक्टली इसको ऐसे समझना चाहिए, लेकिन अब हम हर जगह इतनी कलाकारी नहीं करते हैं, फटाफट ऐसे बना देते हैं, समझने वाले समझते रहे। इसी तरह से इसको भी कर दो। अगर इसको भी इस तरह से रोटेट कर दो तो ये दोनों जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पर चले आएंगे। ये वाला ग्रुप यहां पर, ये वाला ग्रुप यहां पर। जो सामने की तरफ है वो ऊपर दिखेगा और जो पीछे की तरफ है वो नीचे दिखेगा। और ये दोनों फिर से एक दूसरे के मिरर इमेज ही हैं। ठीक, ये दोनों फिर से एक दूसरे के मिरर इमेज है, दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो दोनों एक दूसरे के इनेंसियोमर्स कहे जाएंगे। तो कार्बन पर 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो 2 आइसोमर्स बनते हैं। दोनों को तुम चाहो तो ऐसे बना लो, तुम चाहो तो ऐसे बना लो। ये वाला तरीका थोड़ा फटाफट जल्दी जल्दी काम करता है, राइट। ऑप्टिकल आइसोमराइज्म हम लोग क्यों कह रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमराइज्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों में अंतर करने के लिए, जैसे 2 कंपाउंड्स के बीच में हमें अंतर करना हो, तो अंतर करने के लिए क्या करते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं, कोई भी मतलब ऐसा प्रॉपर्टी मिल जाए, डाइपोल मोमेंट मिल जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाए, डेंसिटी मिल जाए, सॉल्युबिलिटी मिल जाए, बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी वगैरह वगैरह। केमिकल रिएक्शंस भी है बहुत सारे, उनके बेसिस पर भी अंतर किया जा सकता है। तो जब भी 2 कंपाउंड्स में अगर अंतर करना हो तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की मदद से अंतर करने को सोचते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट हमने ट्राई किया, मेल्टिंग पॉइंट ट्राई किया, बॉइलिंग पॉइंट ट्राई किया, राइट। क्या तो हमने दोनों की डेंसिटी नाप ली,
पानी में घोल करके, अगर ये पानी में घुलने को तैयार हो तो पानी में घोल करके वाटर सॉल्युबिलिटी चेक कर ली, या पानी में नहीं घुलते तो किसी और भी चीज में सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हो। तो इन दोनों के लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं कोई अंतर ही नहीं मिलता है। सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम डेंसिटी, सेम सॉल्युबिलिटी, तो कोई अंतर नहीं हो पा रहा है। तो तुम्हें देखने में एक बार ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही तो नहीं है, लेकिन नहीं, दोनों एक ही नहीं है। अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इस्तेमाल करें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन हमें चाहिए। तो जैसे एक तो नॉर्मल लाइट होता है, नॉर्मल लाइट में क्या होता है कि लाइट में वाइब्रेशन या ऑसिलेशन चलता रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो वाइब्रेट करता रहता है। तो ये वाइब्रेशन इस प्लेन में भी होगा, 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 मतलब सभी पॉसिबल प्लेन्स में ये वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे एक बॉल है, बॉल में हवा थोड़ा ज्यादा भर दो फूल जाएगा, थोड़ा हवा बाहर खींच लो पिचक जाएगा। तो किस डायरेक्शन में ये फूला, तो आंसर है सभी डायरेक्शंस में फूला। किस डायरेक्शन में पिचका, तो सभी डायरेक्शंस में पिचक गया, कुछ वैसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में, सभी पॉसिबल प्लेन्स में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर पॉसिबल डायरेक्शन, हर पॉसिबल प्लेन में ये वाइब्रेशन कर रहे हैं। इसको अब हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। निकोल प्रिज्म एक खास तरह का प्रिज्म होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। ये करता क्या है, सारे ऑसिलेशंस को कैंसिल करा देगा, जितने भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं इसमें कह सकते हो ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन एवरी पॉसिबल प्लेन, जितने भी पॉसिबल प्लेन्स हैं सभी में चल रहा है। और यहां निकोल प्रिज्म से पास करा के जब इधर निकालोगे तो अब वही ऑसिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में हो रहा है। इस लाइट को नॉर्मल लाइट कहते हैं, ये नॉर्मल लाइट है, और इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का नाम देंगे। अब इस लाइट को हम क्या करें, इन दोनों में से कोई भी एक कंपाउंड उठा ले, उसका सोल्यूशन बना ले। सोल्यूशन बना करके, जैसे एक बीकर हमने ले लिया, बीकर में हमने कंपाउंड का सोल्यूशन बना लिया। चलो हमने क्या दिया, ये वाला कंपाउंड भर दिया, इधर इथाइल, इधर मिथाइल, ऊपर ब्रोमीन, नीचे हाइड्रोजन। इस लाइट को इसमें से पास करो। जब ये लाइट पास होकर के दूसरी तरफ निकलेगा, इस लाइट को इसमें से पास करो, तो जब ये लाइट पास होकर के दूसरी तरफ निकलेगा तो तुम देखोगे जो ये लाइट का एक्सिस है, इस प्लेन का जो एक्सिस है वो घूम जाएगा। पहले ऐसे हुआ करता था, अब कह दो घूम करके ये ऐसे हो गया, तो ये बीच में कुछ एंगल आया ना थीटा, तो इसने क्या किया, लाइट के एक्सिस को घुमा दिया। तो ये दोनों ही लाइट के एक्सिस को घुमा सकते हैं। कौन सी लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इस्तेमाल करेंगे तब पता चलेगा। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एक्सिस को ये भी रोटेट कर सकता है, ये भी रोटेट कर सकता है। दोनों में से एक लाइट के एक्सिस को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो दूसरा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज जैसे कह दो इसने प्लस 50 डिग्री रोटेट किया है, तो बिल्कुल उसी सिचुएशन में, जैसा सिचुएशन यहां था वैसा ही सिचुएशन यहां पर क्रिएट करे और एक्सपेरिमेंट करे, तो ये जो है -50 डिग्री रोटेट करेगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट, लाइट को एक दूसरे के अपोजिट रोटेट करते हैं। तो चूंकि लाइट की मदद से हम अंतर कर पा रहे हैं, इसीलिए नाम देते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। ऑप्टिकल मींस लाइट से रिलेटेड है कोई चीज, तो लाइट को ये अपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट कर रहे हैं। इसने +50 तो ये -50, ये +60 तो ये -60। एग्जैक्टली कौन प्लस में घुमाएगा और कौन माइनस में घुमाएगा ये स्ट्रक्चर देख करके बताया ही नहीं जा सकता। हम सोचे कि ये स्ट्रक्चर देख करके बता दे कि ये वाला प्लस में कि ये वाला माइनस में, तो हमने ऐसे तुमको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे दिया। अदरवाइज स्ट्रक्चर देख करके ये चीज नहीं बताया जा सकता। ये चीज सिर्फ और सिर्फ लैब में जाओगे
और ये एक्सपेरिमेंट करोगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सोल्यूशन से पास करोगे और चेक करोगे कि क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा। एक्सपेरिमेंट के अलावा इसको जानने का और कोई रास्ता नहीं। तो इस चीज को अच्छे से माइंड में रखेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट की मदद से हम दोनों के बीच में अंतर कर रहे हैं। एक लाइट के एक्सिस को क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉकवाइज ये कहा नहीं जा सकता। ठीक, ये कहा नहीं जा सकता। ये जो है एक्सपेरिमेंट के बिना नहीं कहा जा सकता। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी बता पाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट करके ही क्लॉक और एंटी क्लॉक का डिसीजन ले पाएंगे। हाँ, एक के बारे में पता चल जाए तो दूसरे के बारे में कंफर्म हो जाएंगे। जैसे इसका पक्का पता हो कि +50 है तो डेफिनेटली ये -50 हो जाएगा। अब इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इस क्लास में इतने पर ही हम लोग रुकते हैं। इस क्लास में बहुत ज्यादा खिचड़ी तैयार करके जो है तुम्हारा काम बिगाड़ते नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है हमने थोड़ा सा जो है उसको गहराई से समझा कि एसिमेट्रिक कार्बन रहेगा तो 4 अलग अलग ग्रुप्स होंगे। चारों अलग अलग ग्रुप्स को 2 तरीके से जो है सेंट्रल कार्बन के साथ जुड़ा जा सकता है। दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, दोनों को एक दूसरे का इनेंसियोमर्स कहते हैं। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट से अंतर कर रहे हैं। और अंतर करने के लिए हम लोग कंपाउंड से जब लाइट को पास करते हैं तो देखते हैं एक जो है लाइट के एक्सिस को क्लॉकवाइज घुमाता है, दूसरा लाइट के एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। पहला जितना क्लॉकवाइज घुमाएगा दूसरा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। दोनों को एक दूसरे का इनेंसियोमर्स भी बोला। और बनाने का तरीका एक ऐसे, दूसरा ऐसे, या फिर ऐसे भी तुम बना सकते हो। तुम ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो। और दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये तो अभी हमने सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन की बात करी है। मॉलिक्यूल में कई सारे एसिमेट्रिक कार्बन भी हो सकते हैं, तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे कि अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन हो जाए तो क्या होगा। और कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिले। बहुत सारे ऐसे भी केसेज हैं जहां पर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं रहेगा फिर भी मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो लाइट को रोटेट वगैरह कर सकता है। तो उसकी बात हम लोग एक डिफरेंट क्लास में करेंगे। फिलहाल बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं, इस क्लास में इतने पर ही रुकते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे। तो एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन हो जाए तो वहां पर कैसे डील करते हैं उसकी बातें करेंगे। फिर इस क्लास में इतने पर रुकते हैं, चलते हैं, बाय बाय।